अगर आपके सामने एक हॉट चॉकलेट का कप पड़ा हो तो आप फ़ौरन उठा के नहीं पिएंगे। आपको पता है कि जल्दी पीने से आपकी ज़ुबान जल जाएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं पिएंगे कि तब तक ठंडी होकर पीने का मज़ा ही ना रहे। तो आप उसे एक परफेक्ट टाइम पे पीते हैं टू हैव द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी पेड फॉर द हॉट चॉकलेट। बिल्कुल ऐसे ही ट्रेडिंग में ट्रेड लेने का एक टाइम होता है, ना आप उस टाइम से पहले ट्रेड ले सकते हैं ना आप उससे लेट ले सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपकी ट्रेड लॉस होगी और आपका नुकसान होगा। एंट्री का तो आपको पता होगा, जिस पॉइंट पे आपने ट्रेड लेनी है जब आप मार्केट में उतरे हो वो आपकी एंट्री पॉइंट है। बट परफेक्ट एंट्री क्या होती है, इसको समझाने के लिए आप दो सिनेरियोस कंसिडर कर लें। एक बिगनर ट्रेडर है जिसे नहीं पता मार्केट कैसे चलती है कैसे नहीं, वो बस गेस वर्क कर रहा है और अपनी मर्जी से कैंडल्स के कलर्स देख देख के अप डाउन की डायरेक्शन ले ही जा रहा है। दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जिसे मार्केट की मूवमेंट्स का कुछ आइडिया हो, जो मेरी वीडियोस देख चुका हो। अब देखें, हर टाइम तो मार्केट की डायरेक्शन का किसी को नहीं पता होता, अगर हो पता तो क्या ही बात है, बट कुछ पॉइंट्स पे अगर आपको नॉलेज हो तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमेशा नहीं, आई सेड जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स। ऐसे ही वो एक्सपीरियंस ट्रेडर कुछ पॉइंट्स पे मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेता है और एंट्री लेता है जिस टाइम उसके विन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अब इस एंट्री को कहते हैं परफेक्ट एंट्री, यानी आप किसी भी टाइम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, बट जैसे गाड़ी रोड पे इंटरसेक्शन पे कोई डिसीजन लेती है, ऐसे ही मार्केट के उस इंटरसेक्शन पे आने का आपको वेट करना होता है, फिर अपना नॉलेज और एनालिसिस यूज करके आप परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग की लेवल्स। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मार्केट हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होती। नॉर्मली मार्केट में लो वॉल्यूम बट कुछ की लेवल्स होते हैं जहां ह्यूमन बिहेवियर, लिक्विडिटी एंड स्ट्रक्चर अलाइन करते हैं। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको वहां सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से इसकी रीजन बताई थी। दैट्स व्हाई हमारा पहला स्टेप होता है कि हम की लेवल्स को आइडेंटिफाई करें। और की लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन सा तरीका यूज करेंगे? अगर तो मार्केट जिगजैग है बट बहुत शैलो रिट्रेस या माइनर पुलबैक से स्ट्रक्चर बना रही है, फिर तो आपको पता नहीं चल सकता किसी चीज का। लेकिन अगर डीपर वेव्स या लार्ज स्विंग्स के साथ जिगजैग मूव कर रही है तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे आपके पास की लेवल्स आ जाएंगे। और अगर कोई ऐसी लाइन है जो प्राइस को 3 या इससे ज्यादा बार हेल्ड कर रही हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग की लेवल होता है। और हमेशा रेंजिंग या साइडवेज भी नहीं चलना होता मार्केट ने। समटाइम्स बायर या सेलर्स में से कोई एक अग्रेसिवली एक्टिव होता है तो हमें स्ट्रॉन्ग अप या डाउन ट्रेंड नजर आता है, इसलिए वहां आप ट्रेंड लाइन से की लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास की लेवल्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि हो सकता है प्राइस इनको टच करके बाउंस बैक हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक भी कर सकती है, यानी आप कह लें कि रिएक्ट करेगी। तो ये एक तरह से आपके लिए प्रेडिक्शन हो गई, यानी आप यहाँ कहीं किसी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। बट एग्जैक्टली कहाँ, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। सेकेंड स्टेप, डिकोडिंग मार्केट प्रेशर। नेक्स्ट स्टेप है कि आप इन की लेवल्स पे प्राइस एक्शन देखें। अब कुछ लोग हर कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हर कैंडल को आपने नहीं देखना होता। आपने इन की लेवल्स पे ही कैंडल्स की फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है ताकि आपको सेलिंग और बाइंग प्रेशर का आइडिया हो सके। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने जो की लेवल्स मार्क किए आपके पास वो पॉइंट्स हैं कि प्राइस रिएक्ट करने वाली है, लेकिन किस डायरेक्शन में करेगी ये जानने के लिए आप मार्केट का प्रेशर देखते हैं, जो आपको कैंडल्स के कलर, बॉडी, साइज और विक से पता चलता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने ये चीज़ें क्लियर की हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आपके लिए इस स्टेप को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पे अटेंशन। जब कैंडल का कलर ग्रीन होता है इसका मतलब है कि वहाँ बायर्स डोमिनेंट हैं, और जब रेड हो तो सेलर्स डोमिनेंट हैं। अगर लॉन्ग लोअर विक बनी है तो इसका मतलब है कि सेलर्स प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया और कैंडल ऊपर क्लोज हुई। और अगर लॉन्ग अपर विक हो तो इसका मतलब है कि बायर्स प्राइस ऊपर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन सेलर्स डोमिनेंट हो गए और कैंडल लोअर प्राइस पे क्लोज हो गई। इसको रिजेक्शन शो कराना कहते हैं, यानी प्राइस जिस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी। इसका भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल से बताया है। ये बेसिक बैकबोन है सेलिंग और बाइंग प्रेशर स्टडी करने की, तो आपने इसे हमेशा याद रखना है। अब जब मार्केट इनकी लेवल्स पे पहुंचती है तो आपने देखना है कि कैंडल्स फॉर्मेशन आपको क्या बताती हैं। थर्ड स्टेप, स्पॉटिंग ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स। इसके अलावा अगर आपने मेरी पूरी सीरीज देखी है कैंडल पैटर्न्स की तो वो यहाँ काम आने वाली है। अगर नहीं देखी तो लाजमी देख लें। जैसे ही प्राइस इन की लेवल्स को टच करती है तो आपको लाजमी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स में से कोई ना कोई पैटर्न बनता दिखाई देगा। अगर प्राइस ऊपर जाते हुए टच करेगी तो बेरिश पैटर्न बनेगा, वो हैंगिंग मैन भी हो सकता है, ग्रेवस्टोन डोजी भी हो सकता है, बेरिश एंगल्फिंग बन सकता है, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक रोज, कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता। सिंगल, डबल या ट्रिपल बने। सेम ऐसे ही जब प्राइस नीचे आ रही हो और की लेवल या सपोर्ट लेवल को टच करे तो कोई ना कोई बुलिश पैटर्न बनेगा और प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, जो कि हैमर कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार या 3 वाइट सोल्जर कोई भी हो सकती है, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताए हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब अगर आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिख गया तो आपको एक साइन मिल जाता है कि मार्केट का मोमेंटम टूटने वाला है
और मार्केट अबाउट टू फ्लिप है। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए थर्ड स्टेप है कि आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिखता बन रहा है या नहीं। मैं जानता हूं जो लोग न्यू हैं उनके सर के ऊपर से गुजरा होगा ये सब। डोंट वरी, आपको भी मैं अपने बाकी स्टूडेंट्स की तरह जल्दी मास्टर बना दूंगा। तो चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। कंफर्मेशन। अब आपको नजर आ गया कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस तरफ जाएगी, बट स्टिल आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। आपने वेट करना है कंफर्मेशन का, और कंफर्मेशन है आपकी एनालिसिस का फर्दर प्रूफ। यानी आपको पता है कि मार्केट ने रिवर्स होना है और किस डायरेक्शन में प्राइस जाएगी। तो आप नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं और जब ये वाकई उस डायरेक्शन में बनती है तो ये आपका कंफर्मेशन होता है। अब यहाँ एक और सिनेरियो भी है। व्हाट इफ आपकी एनालिसिस रिवर्सल का साइन नहीं देती, आपने की लेवल्स मार्क किए हुए थे, आपने कैंडल्स फॉर्मेशन को देखा तो आपको पता चला कि मार्केट इज नॉट लाइकली टू रिवर्स। अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो की लेवल्स पे भी बायर्स का मोमेंटम टूट नहीं रहा, स्टिल बायर्स का कंट्रोल है। आपको ग्रीन कैंडल्स बनती नजर आ रही हैं, वो भी रेजिस्टेंस जोन में विद लार्ज बॉडीज। तो इसका मतलब है कि मार्केट शायद रिस्पेक्ट ना करे की लेवल्स की। या अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था, आपको रिजेक्शन नजर ना आए, सपोर्ट लेवल पे सेलर स्टिल कंट्रोल में है, रेड कैंडल्स विद लार्ज बॉडीज, तो भी सेम ही सिचुएशन है। यानी ये साइन है कि ब्रेकआउट होगा और इस की लेवल को होल्ड नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में ये नहीं है कि आप ट्रेड नहीं ले सकते, आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस वापस उसी जोन में आ जाए और ब्रेकआउट फॉल्स हो। तो आपने एक तो वॉल्यूम देखना है, और अगर ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम से हुआ है तो ये रियल हो सकता है। दूसरा, आपने रीटेस्ट एरिया बना के एक रेक्टेंगल की हेल्प से चेक करना है कि अगर कैंडल उस रेक्टेंगल से आउटसाइड क्लोज होती है तो रियल ब्रेकआउट हो सकता है। अगर अंदर ही क्लोज हो रही है तो ट्रैप हो सकता है। ये चेक करके अगर रियल है तो नेक्स्ट कैंडल को देखें, वो भी बाहर बनती है तो वो होगी आपका कंफर्मेशन। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ स्टेप की तरफ, टेकिंग एंट्री। अब आपने कंफर्मेशन कर लिया, अब आपका सेटअप रेडी है और आपने एंट्री लेनी है। एंट्री लेने का होपफुली आपको पता ही होगा बिकॉज इट्स कॉमन सेंस, बट स्टिल मैं बता देता हूं। अगर आपने रेजिस्टेंस लेवल पे प्रेडिक्शन की है कि मार्केट रिवर्स होगी और कंफर्मेशन भी आपको मिल चुकी है, तो आप डाउन एंट्री लेंगे। आपको पता है प्राइस नीचे जा रही है। अगर ब्रेकआउट सपोर्ट करते हैं और वो रियल हो विद कंफर्मेशन, तो आपने अप एंट्री लेनी होती है। इसके ऑपोजिट सपोर्ट लेवल पे आपने देख लिया मार्केट रिवर्स होके ऊपर जा रही है, कंफर्मेशन भी है आपके पास, तो आप अप की एंट्री लेंगे। लेकिन अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी भी लेवल पे ब्रेकआउट हो और आपको लगे वो फॉल्स ब्रेकआउट है, तो आपने ट्रेड अवॉइड करनी है, एंट्री ना लें। ऐसे में ट्रैप हो सकता है, मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में सेटल होने का टाइम दें। अब अगर आपको सही से एनालिसिस करना आता है तो ऐसे आप कंफर्मेशन के बाद परफेक्ट एंट्रीज ले सकते हैं। आज की वीडियो वैसे इजी ही है, लेकिन स्टिल कुछ समझ नहीं आता, अगेन देखें और इसको डेमो पे प्रैक्टिस करें। अगर इस सब प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं तो मैं और मेरी टीम ये सब नॉलेज को मास्टर करके, यूटिलाइज करके रोज फ्री ग्रुप में सिग्नल्स देती है। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग एल्स। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेरी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करें। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक ग्रुप्स बने हैं टेलीग्राम पे, आपने लिंक से ज्वाइन करना है जो डिस्क्रिप्शन में है और उसको आपस में मैच करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियोस के लिए। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप।